सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको fx और gx के द्वारा बाउंड किया गया एरिया निकालना है, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होती है कि x भी पॉजिटिव लेके चलना है, y भी पॉजिटिव लेके चलना है। अब जहाँ तक इस मॉड की बात है, ये अपना साइन जो है वो 1 पे चेंज करेगा, तो मैं fx को दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख देता हूँ कि माई fx कैन बी x ग्रेटर देन 1 के लिए, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और x लेस देन 1 के लिए कैसे ओपन होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1, और x लेस देन 1 के लिए मॉड एक माइनस साइन से खुलेगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर अगेन x माइनस 1। तो यार ये तो 0 आ गया, ठीक है। और x एनीवेज आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं जैसे ही बात कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से ही मुझे मतलब है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शन जो है वो 1 तक तो 0 है, 0 से लेकर 1 के बीच में 0, और उसके आगे इसकी डेफिनेशन ये है। अच्छा, इसका डायग्राम आप बनाने का ट्राई करो। जैसे कि आप f ऑफ 1 निकालोगे, ये कंटिन्यूस फंक्शन है ही, मॉड की वजह से कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, तो f ऑफ 1 जो है वो 0 आएगा, और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस 1। आप देख रहे हो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है प्लस ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम पॉजिटिव ही होगा, तो f मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद f मेरा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब आपको जब भी एरिया निकालना होता है तो इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होगा, ठीक है। ये वैसे ही दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम है, तो ये 0 तो कभी हो नहीं सकता, तो आप इससे तो इक्वेट कर नहीं पाओगे इस वाली ब्रांच से, इसी वाली ब्रांच से इक्वेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ट्राई टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f एंड g। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f एंड g निकालने के लिए आप इस ब्रांच से इस gx को इक्वल कर दो, तो क्या बन रहा होगा, बन रहा होगा आपके पास e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x, ऐसे लिख दो चाहे आप इसको, इक्वल्स टू हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x, ठीक है। सिमिलर टर्म्स को टुगेदर लेके आओ, e की पावर x माइनस 1 में से हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 बचेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 e की पावर 1 माइनस x, ठीक है। हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर x से आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, और e से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x इक्वल्स टू 3e स्क्वायर। तो यहाँ से 2x क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा ln ऑफ 3e स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 प्लस ln 3, और x आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 ln 3, और इसको आप 3 की पावर में ले जाओ तो आप इसको 1 प्लस ln रूट 3 ऐसे भी लिख सकते हो। जहाँ तक इसके डेरिवेटिव की बात है, तो आप पाओगे कि वो ज़रा उसके कुछ रूट्स आएंगे, ठीक है। g डैश x का भी नेचर निकाल देते हैं कि g डैश ऑफ x क्या बन रहा होगा, हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x। लेट से आप इसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल्स टू e मेरा कैसा आएगा, e के राइट में ये पॉजिटिव होगा, e के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा, x इक्वल्स टू e मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, ठीक है। इतना पूरा आपने ग्राफ एनालाइज कर लिया। अब एरिया का कोई भी क्वेश्चन होना तो बिना ग्राफ के आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हम ज़रा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 0 से लेके 1 तक जो है g 0 है, और उसके बाद में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 1 प्लस ln रूट 3 पे ये कट कर रहे हैं ग्राफ्स, और e पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उससे हमारा कोई खास सरोकार है नहीं। इसकी वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, g ऑफ 0 क्या आ रहा है मेरे पास, अच्छा एक बार e की पावर 2x इज इक्वल्स टू e की पावर 2, तो x इक्वल्स टू 1 पे मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे ही मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, ना कि e पे, ठीक है। g0 की वैल्यू क्या आ रही है, g0 की वैल्यू आ रही है e की पावर माइनस 1 प्लस e की पावर 1, तो हाफ ऑफ e प्लस 1/e, ये थोड़ा 1 से बड़ा नंबर है। g ऑफ 1 जो कि मिनिमम वैल्यू है g की, वो कितनी आएगी, हाफ ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि 1 आएगी,
ठीक है, तो ये पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होते हुए कहीं पे कट करके जाएगा, और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, वो है 1 + ln√3। तो इस एरिया को अब हमें एवेलुएट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये वाला जो gx है ये g है और ये f है। f तो अपनी डेफिनेशन कांस्टेंट रख रहा है, g 0 से लेके 1 तक तो ये 0 है, और 1 से लेके 1 + ln√3 तक इसका डेफिनेशन हमने लिख रखी है। तो आपके पास दो चॉइसेस, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, या तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो और इसको आप अलग से एवेलुएट कर लेना। तो मैं 0 से 1 अलग ही इंटीग्रल निकाल लेता हूँ खाली f का, और 1 से लेके 1 + ln√3 में मैं f - g का इंटीग्रल निकाल लेता हूँ। तो जो डिजायर्ड एरिया बाउंड बाई द कर्व्स आएगा वो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके 1 f ऑफ dx, और f क्या है? हाफ ऑफ e⁻x - 1 प्लस e⁻1 - x dx, और प्लस में इंटीग्रल फ्रॉम 1 से लेके 1 + ln√3 आपके पास आ जाएगा f - g, f एज इट इज हाफ ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ e⁻x - 1 प्लस e⁻1 - x माइनस g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू है आपके पास e⁻x - 1 माइनस e⁻1 - x dx, ठीक है। तो आगे एवेल्युएट कर लेते हैं, आगे तो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन में कुछ खास है नहीं, एकदम वेल नोन इंटीग्रल्स है ना, इंटीग्रल में बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो e⁻x - 1 का इंटीग्रल हाफ ऑफ e⁻x - 1, e⁻1 - x का इंटीग्रल माइनस e⁻1 - x, लिमिट इसकी लिमिट हो गई आपके पास 0 से लेके 1 प्लस, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करो फिर इंटीग्रेट करना, जैसे कि e⁻x - 1 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है? -½ और e⁻1 - x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है? 3/2। तो ये इंटीग्रल लिखा हुआ है 1 से लेके 1 + ln√3 3/2 e⁻1 - x माइनस 1/2 e⁻x - 1 dx, ठीक है। इसकी ज़रा हम लिमिट पुट करते जाते हैं, 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ये भी 1 और ये भी 1, 1 - 1 0, तो हो जाएगा हाफ ऑफ 0 माइनस, और x के लिए जैसे आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा e, x के लिए 0 पुट करने पर 1/e माइनस e आएगा, ये एक तरह से माइनस 1/e प्लस e, ठीक है। ये तो इसका इंटीग्रल हो गया, प्लस अब हम इसको ज़रा इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रल हो जाएगा -3/2 e⁻1 - x, और आगे आ जाएगा प्लस, नहीं आगे भी माइनस ही रहेगा, -1/2 e⁻x - 1, एंड इस पूरे का इंटीग्रल 1 + ln√3, ठीक है। तो इसको तो सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो हाफ ऑफ e + 1/e, ठीक है, प्लस 1 + ln√3 रखने पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -3/2 e⁻ ln√3 एंड माइनस हाफ ऑफ e⁻ln√3। वेरी वेल, ये तो हो गया ये रखने पर, और -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस, ठीक है, 1 जैसे ही रखोगे तो ये e⁻0 1 और ये भी e⁻0 1, तो -3/2 -1/2 दोनों के दोनों आ जाएंगे, -3/2 -1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2, और माइनस माइनस प्लस का 2 ये हो जाएगा। फाइनली अपना जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा? हाफ ऑफ e + 1/e, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो एक 3/2 कॉमन ले लो, और e⁻- ln√3 का 1/√3 लिख सकते हो, तो ये एक्चुअली -√3/2 लिखा हुआ है, -√3/2 लिखा हुआ है ये, और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? माइनस एक और √3/2, ठीक है। ये तो हो गया, नहीं ये एक्चुअली आपके पास लिखा हुआ है, ये 1/√3 चला जाएगा, बट वो 3 से डिवाइड होकर फिर से -√3/2 ही आएगा, यस, -√3/2, और ये भी आ जाएगा आपके पास -√3/2, और प्लस में ये कितना है? ये तो आपके पास प्लस का 2 है ही। अब ऑप्शंस देखो ज़रा, ये कितना बन गया? 2, ये कितना बन गया? -√3, 2 -√3 प्लस हाफ ऑफ e - 1/e। देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन बन रहा है?
एक बार साइन ज़रा फिर से चेक कर लेना फाइनली सारी चीज़ों का इंटीग्रल में, ठीक है। जैसे कि e की पावर 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेना था, हमने गलती से कहीं सम तो नहीं ले लिया। इसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। f ऊपर है, g नीचे है, ये सोच के ही आपने माइनस का हाफ ये किया है और प्लस का 3/2 ये किया है, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3 प्लस हाफ ऑफ e माइनस 1/e, ये आपका है ऑप्शन नंबर